दोस्तों, चक्र क्या है? आइए चक्रों को समझने की कोशिश करते हैं। इंसान के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र होते हैं। वैसे तो शरीर में चक्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य चक्र 114 हैं। लेकिन इन मुख्य चक्रों में से भी 7 चक्रों को मुख्य बताया गया है। आप इन चक्रों को नाड़ियों का संगम या मिलने का स्थान भी कह सकते हैं। यह मिलन हमेशा त्रिकोण के आकार में होता है। चक्र का मतलब पहिया या गोलाकार होता है, क्योंकि दोस्तों इन चक्रों का संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने की ओर होता है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं। पर वास्तव में दोस्तों यह एक त्रिकोण की तरह है। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर इस शरीर में ये चक्र क्या करते हैं? मूल रूप से 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो कि रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। इस चक्र को कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। इसका एक नाम और भी है दोस्तों, और वो नाम भूमंडल है। भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं। दोस्तों ये मूलाधार चक्र नींद और भोजन के लिए तरसता रहता है। अगर आपने इस चक्र को सही से एक्टिव कर लिया तो यही चक्र आपको इन सब चीजों से ऊपर भी उठा सकता है। इस मूलाधार चक्र के नाम से ही साफ है दोस्तों कि यह चक्र जागृत होने पर हमारी जड़ और नींव को मजबूत कर देता है। इमारत की मजबूती और वह कितना टिकाऊ होगा, यह सब उसकी नींव पर ही निर्भर करता है। दोस्तों अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में ज्यादा प्रबल है तो आप भोग विलास निद्रा में ज्यादा रहेंगे। वैसे चक्रों के एक से ज्यादा आयाम होते हैं। चक्रों का एक आयाम तो उनका भौतिक अस्तित्व है दोस्तों, जिसमें आप जी रहे हैं, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिस आयाम में आप शारीरिक रूप में रहते हैं। लेकिन दोस्तों उनके आध्यात्मिक आयाम भी होते हैं। इसका मतलब है कि उनको पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र जो भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर आपने इस मूलाधार चक्र को सही से एक्टिव कर लिया तो यही मूलाधार चक्र आपको इन सब चीजों से मुक्त भी कर सकता है। दोस्तों अब दूसरे स्थान पर आता है स्वादिष्ठान चक्र। ये वो चक्र है दोस्तों जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही इकट्ठा है तो आपके जीवन में मनोरंजन, घूमना फिरना, मौज मस्ती वगैरह वगैरह बस यह सब ही रहेंगे। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, और अंत में आपके हाथ फिर भी खाली ही रह जाएंगे। दोस्तों मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की लत नहीं होनी चाहिए। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में ढकेलता है। दोस्तों अगर आपने लगातार ध्यान मेडिटेशन किया तो आप इस चक्र को एक्टिव कर लेंगे, और इस चक्र के एक्टिव होने से क्रूरता, गर्व, आलस्य, अविश्वास वगैरह वगैरह इन सब दुर्गुणों का नाश होता है। दोस्तों सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। वैसे दोस्तों सिद्धियां प्राप्त होना भी बहुत जरूरी है। अब आप ये कहेंगे कि सिद्धियां प्राप्त होनी क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं, ये सिद्धियां ही आपको आगे का रास्ता दिखाती हैं। अगर आप किसी की दी हुई शक्ति से इस दूसरे, तीसरे, चौथे चक्र को डायरेक्ट एक्टिव करते हो तो इन सिद्धियों का आप मिसयूज करने लगेंगे। अगर आप स्टेप टू स्टेप चलते हो तब आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होती चली जाती है। तो दोस्तों सिद्धियां बहुत जरूरी हैं, लेकिन आपका ध्यान सिद्धियों पर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे चक्र की।
ये चक्र नाभि के स्थान पर होता है। जिस भी व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ पर इकट्ठा है, उस इंसान को काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्म योगी कहते हैं। ऐसे लोग दुनिया का हर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस चक्र को एक्टिव करने के लिए पेट से श्वास लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस चक्र को एक्टिव कर लिया तो आपके अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, वो नेगेटिविटी है क्या, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपकी इच्छा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह वगैरह वगैरह। मतलब इसको एक्टिव करने से ये सब दूर हो जाते हैं। ये चक्र मूल रूप से आत्मविश्वास प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं हो, एक आत्मा हो। अगर आपके अंदर आत्मशक्ति और आत्मसम्मान है तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य कमजोर नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे चक्र की, जो अनाहत चक्र है। यह चक्र सीने में मौजूद होता है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत चक्र में एक्टिव है तो आप एक रचना करने वाले व्यक्ति होंगे। हर पल आप कुछ ना कुछ नया रचने की सोचते हैं। हृदय पर संयम करने से और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात में ध्यान मेडिटेशन करने से, ध्यान मेडिटेशन के अभ्यास से यह चक्र जागृत होने लगता है दोस्तों। और सुषुम्ना नाड़ी इस चक्र को भेद कर ऊपर जाना शुरू करती है। इस चक्र के एक्टिव होने से आपके अंदर से छल कपट, हिंसा, चाहत, चिंता, मोह, अहंकार वगैरह वगैरह ये सब नष्ट हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के अंदर प्रेम और आनंद जागृत होता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के पास ज्ञान खुद ही प्रकट होने लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें चक्र की, जो विशुद्धि चक्र है। ये चक्र कंठ में होता है। कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहाँ पर आपका विशुद्धि चक्र है। सामान्य तौर पर अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास इकट्ठा है तो आप पावरफुल होंगे। कंठ में संयम करने से और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मेडिटेशन करने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने पर 16 कलाओं का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से अलग रहकर बोध करने लगता है, वही 16 कलाओं में गति कर सकता है दोस्तों। इस चक्र के जागृत होने से इंसान भूख और प्यास को रोक सकता है, वही मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं छठे नंबर पर आज्ञा चक्र की। ये चक्र आपका दोनों आंखों के बीच भुरकुटी में होता है। सामान्य तौर पर जिस भी व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला बन जाता है। लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद भी मौन रहता है। इस शक्ति को बौद्धिक सिद्धि कहते हैं दोस्तों। इस चक्र को एक्टिव करने के लिए भुरकुटी के बीच में ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ पर अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र को एक्टिव करने से सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सातवें चक्र की, जो सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार का स्थान मस्तिष्क के मध्य भाग में है, मतलब जहाँ पर चोटी रखते हैं। दोस्तों, यदि व्यक्ति यम और नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो समझो दोस्तों, वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा
ध्यान मेडिटेशन करने से यह चक्र जागृत हो जाता है। व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है दोस्तों। अब दोस्तों आप ये पूछेंगे कि आखिर ये परमहंस क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, परमहंस शब्द उस व्यक्ति के लिए लागू होता है जिसने ईश्वर का अनुभव किया हो और जो वास्तविक और वास्तविक नहीं है उसके बीच का अंतर जानता हो, उस व्यक्ति को परमहंस कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।